नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनोवेशन रूट स्टूडियो। और आज मैं आपकी होस्ट नूपुर पाठक बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, श्री नंद किशोर चौधरी जी। नमस्ते नंद किशोर जी। नमस्ते। तो मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सर, नंदकिशोर चौधरी जी एक भारतीय सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, जिसे कि हम सामाजिक उद्यमी भी कह सकते हैं। वह वर्तमान में जयपुर रग्स के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, और उन्होंने इसकी स्थापना 1978 में की थी। उन्होंने जयपुर रग्स को सामाजिक व्यापार यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल की स्थापना की। जयपुर रग्स भारत के अधिकांश ग्रामीण हिस्सों में रहने वाले लोगों को दुनिया भर के बाजारों से जोड़कर एक स्थिर आय प्रदान करता है। और ये बहुत ही अद्भुत कार्य सर जो आप कर रहे हैं, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे मिलकर, आपको देखकर और आपके काम को देखकर। तो बहुत धन्यवाद मुझे आज इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू नूपुर। सर, आपको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल एंटरप्राइजेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो सामाजिक उद्यम कह सकते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और जानने के इच्छुक होंगे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या? देखिए, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत आज के 44 साल पहले की थी, और मेरा मुख्य पर्पस था ये कि जो गांव के अंदर जो महिलाएं जो कारपेट बनाती है, तो जो रूरल आर्टिजन है उनको डायरेक्ट एंड एंड कंज्यूमर से जोड़ना, और उनके बीच में कोई मिडल मैन नहीं हो। और ये शुरू से मेरा विश्वास था कि एक बिजनेस सोसाइटी के बिना नहीं हो सकता। आपको बिजनेस करने के लिए सोसाइटी को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। और अगर आपकी सोसाइटी के लोग, आपके जो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, वे अगर ग्रो हो रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। और मेरा ये भी मानना है कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। तो जितने ज्यादा आप अपने लोगों को खुश रखेंगे, उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करेंगे, उन लोगों को जितना आप डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे, जितना आप उनको लेकर चलेंगे साथ में, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, और उतना ही उन लोगों का जो पोटेंशियल है, जो छिपा हुआ पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल बाहर निकलेगा, और आप अपने कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा सर्व कर पाएंगे। जी सर, और एक बहुत खूबसूरत बात जो आपके काम के जरिए हुई है, जो लोग पहले शायद मजदूर कहलाते थे, आज वो आर्टिसंस कहलाते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत चीज निकल कर आई है, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की आपने शुरुआत करी है देश में, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज वो और केवल मतलब आर्टिजन से आर्टिस्ट ही नहीं बने हैं, बल्कि अब आजकल तो इतने सारे वो ग्लोबली भी फेमस हो गए हैं अपने अपने काम के लिए। मेरे से ज्यादा पहचान तो उन कारीगरों की हो गई है। जी सर, मैंने आपके जब मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रही थी, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि एक महिला जो जर्मनी जाके अपनी डिजाइन के लिए अवार्ड रिसीव कर खुद आई, तो वो उनके लिए कितना बड़ा क्षण रहा होगा, या कितनी प्रसन्नता की बात रही होगी, और उसका जरिया आप थे। तो ये बहुत ही सुंदर चीजें जो निकल कर आ रही है, और देखकर बड़ा अच्छा लगता है। इसी बात से मेरा अगला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि अगर हमें समाज को प्यार से बदलना है, जो 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 बदलाव है वो तो प्रकृति का नियम है, मगर अगर हम उसे प्यार से करें, उसके लिए क्या आपका कोई मुख्य मंत्र है? आज देखिए, उसके लिए मेरा मुख्य मंत्र यही है कि इफ यू लव योर सेल्फ एंड इफ यू लव वाट एवर यू डू, वन डे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग एंड रीचेस टू द अदर्स। जो प्रेम का जो विज्ञान है, वो विज्ञान यही है कि आप अपने को प्रेम कीजिए, अपने काम को प्रेम प्रेम कीजिए,
और एक दिन वो इतना ओवरफ्लो होगा, जैसे आप गंगा नदी को देखिए, गंगोत्री से निकलती है और कितने लोगों को फायदा देते हुए वो समुद्र में जाके मिलती है। तो ये जो आर्टिजन है, इन आर्टिजन में मैंने हमेशा एक इंसान देखा, और आज उन्होंने ग्लोबल लेवल पे प्रूव करके दिखाया कि जितनी कैपेबिलिटी मेरे में है या भगवान एक आदमी को कैपेबिलिटी देता है, वो सारी कैपेबिलिटी इन आर्टिजन के अंदर है, एंड दे प्रूव्ड इट ग्लोबली। और मेरी जो बेटी कविता थी, उसका जो आर्टिजन के प्रति प्रेम था, दैट वेंट वन स्टेप फर्दर। तो मैंने इनमें इंसान देखा और मेरी बेटी कविता ने उनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा, और फिर उसने एक मनचाहा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको आज 9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। और जैसे आपने बताया था, बिमला देवी वो जर्मन डिजाइन अवार्ड लेने के लिए खुद जर्मनी गई। तो ये वो जो मेरा और जो बेटी का जो प्रेम था सोसाइटी के लोगों के प्रति, आज उसी का ही रिजल्ट है कि ये लोग यहाँ तक पहुंच पाए। बहुत ही अद्भुत बात है सर। और जब मैं आपके विषय में पढ़ रही थी तो मैंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जानी कि आप एक अंतर्मुखी बच्चे यानी कि इंट्रोवर्टेड चाइल्ड थे, और एक एविड रीडर, उत्साही पाठक के रूप में आप बड़े हुए। तो आपकी रुचि महात्मा गांधी और टैगोर के प्रति कैसे हुई? कैसे उनके काम ने आपको प्रभावित किया? देखिए, दोनों ने मेरे को एकदम खूब डीपली और अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस किया। महात्मा गांधी से ये मैंने सीखा कि एक जो लीडर है, लीडर का मतलब ये है कि वो अपने सारे लोगों के एकदम पीछे खड़ा है और पीछे खड़े होके उनको दिशा दे रहा है। और जब वो लीडर अपने फॉलोवर के पास से गुजरे तो किसी को पता भी नहीं हो कि ये मेरा लीडर है। तो ये मैंने महात्मा गांधी से सीखा, और इसीलिए मैं पूरी सोसाइटी को अपने साथ लेके चल पाया। और टैगोर से मैंने सीखा कि हर इंसान के अंदर एक ब्यूटी होती है, तो आप अपने खुद के अंदर छिपी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसको पहचाने। अपने लोगों के अंदर जो छिपी सुंदरता है उसको पहचाने, और बिजनेस के माध्यम से उस सुंदरता को वो जो भी करते हैं आप उनके काम से जोड़िए, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, एक दिन बिल्कुल यूनिक बन जाएगा। जो प्रोडक्ट्स हैं, वस्तुओं में भी अगर भावनाएं जोड़ दी जाए तो वो खास बन जाती है। तो बिल्कुल जी। ये चीज आपकी बातों से एकदम अभिव्यक्त हो रही है सर। एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पिता की एक जूतों की ब्रांडेड शॉप थी सर, आप उसमें शामिल नहीं हुए, और कालीन निर्माण और डिजाइन के व्यवसाय में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स और डिजाइनिंग के जो बिजनेस में प्रवेश करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया? देखिए, मैंने अपने कैरियर की, जैसे आपने बताया, शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी, लेकिन चूरू में क्या ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था। फिर सेल्समैनशिप में मेरा मन भी नहीं लगता था, और उस वक्त मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिल गई थी। मैंने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मुझे इस लायक समझा। फिर मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है, मेरी नेचुरल एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में, गांव में समय गुजारना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो यह सोचकर मैंने इस कारपेट बिजनेस की शुरुआत की कि मुझे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, गांव में जाने का मौका मिलेगा, और ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। तो ये तो जब सोचकर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। जी सर, और जब आपने इस चीज की शुरुआत करी, क्या कभी आपके मन में ख्याल आया था कि आप इतनी दूर तक पहुंचेंगे, आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे कुछ सालों बाद? क्या कभी आपके मन में ये विचार आया?
नहीं, मेरे मन में कभी इस तरह का विचार नहीं आया। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि मैं वो ही करता था जिस काम में मेरे को आनंद आता था, मजा आता था। तो मुझे नहीं मालूम था ये आनंद एक दिन ग्लोबल लेवल पे चला जाएगा, तो समाज के लोगों को भी आनंदित करेगा और कस्टमर को भी आनंदित करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा। जी। सर, जयपुर रग्स एक अम, एक एक जो इसकी जर्नी है वो एग्जेम्पलरी मॉडल बन गया है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज की तारीख में। तो इस अनुकरणीय मॉडल, एग्जेम्पलरी मॉडल बनने की यात्रा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सीख आप हमसे साझा करना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए मुझे ये समझ में आया कि पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। और बिजनेस की जो प्रॉब्लम है वो पीपल्स प्रॉब्लम है। अगर आपके लोग खुश हैं तो इतना ही आपका बिजनेस स्मूथ होगा। और मुझे ये भी मेरी मुझे सीखा मैंने कि आप अपने लोगों को जितना प्रेम करेंगे, जितना लव देंगे और जितनी फ्रीडम फ्रीडम देंगे, उतना ही वो लोग ज्यादा ग्रो होंगे, राइट डिसीजंस कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए शुरू से ही मैंने ये रखा था कि जो रूरल आर्टिजन है उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ना है, और वो भी इमोशनली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके जोड़ना है। इस जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या रही सर? सबसे बड़ी दुविधा या देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया? देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था पीपल। उस वक्त मेरे में भी इतनी समझ नहीं थी कि मैं किस तरह सोचता हूँ, किस तरह के लोग मेरे को रखने चाहिए, किस तरह से एक बिजनेस में कल्चर बनाना चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि फाइंडिंग द राइट पीपल, जिसको मैंने बहुत नुकसान करके बहुत मुश्किलों से अभी कुछ दिनों पहले ही सीखा। वो जो आपका अनुभव होगा, आई एम श्योर बहुत अमूल्य होगा। और इसीलिए मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए सर कि जो वर्तमान पीढ़ी, जो करंट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या मिस कर रहे हैं आज? आपको उनकी सलाह क्या होगी? देखिए जो आज के जो मैं देखता हूँ कि मोस्टली जो स्टार्टअप है, जो यंग एंटरप्रेन्योर है, वो जो पेशन है उनके पास, उस पेशन को लेके वो बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं। तो एक अपने पेशन में सक्सेस होने के लिए आदमी में एक जो धीरज धीरज चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो दे कन्वर्ट देयर पेशन इनटू द फीवर। और जब आदमी फीवर में हो जाता है तो वो पेशन नहीं होके फिर वो फीवर के वशीभूत हो जाता है। तो मेरा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ही सुझाव रहेगा कि योर पेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंपेशन। आपने बात करी धीरज की, तो आपने जब ये काम शुरू करा, आप भी बहुत कम उम्र से ये काम शुरू किया आपने, ये धीरज आपने कैसे अपने जीवन में साधा? देखिए मैंने ये अपना धीरज इसलिए साधा कि मैं केवल वो ही करता था जिस काम में मेरे को मजा आता था। मैंने अपने पूरे जीवन में पैसा कमाने के लिए या प्रसिद्धि पाने के लिए या कुछ पाने की मेरे मन में इच्छा इच्छा नहीं होती थी। मेरी यही होती थी कि लोगों के साथ काम करने में मजा आता है, जिस चीज को वीविंग में मेरे को मजा मजा आता है। तो मैंने ज्यादा कभी किसी चीज को पाने के लिए टारगेट नहीं बनाया। इसके लिए मेरा जो धीरज था वो लाइफ लॉन्ग में उसको कायम रख पाया। बहुत सारे हमको आपके अनुभव जानने को मिले इन प्रश्नों के द्वारा सर। और इसी के साथ मैं अपने अगले अंक की तरफ बढ़ना चाहूंगी, अगले भाग की तरफ बढ़ना चाहूंगी, जो कि एक रैपिड फायर राउंड है।
कुछ छोटे-छोटे प्रश्न मैं आपको बेहतर जानने के लिए पूछूँगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा हम आपको थोड़ा और जानें। तो मेरा जरूर। पहला प्रश्न है कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है? देखिए, मैं सबसे ज्यादा ओशो को पढ़ता हूँ और ओशो की डिस्कोर्सेस सुनता हूँ। और फिर एक किताब है थोरी यू, जो ये बताती है कि हार्ट टू हार्ट बिजनेस कैसे होना चाहिए, जो ओटो सामन ने लिखी है, जो पिछले साल नंबर 1 ग्लोबल एजुकेशन गुरु थे। जी, जी। So I think all the entrepreneurs we have a quick recommendation for you. Go for this book. अच्छा। सर आपका शौक क्या है? आप कारपेट डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंजॉय करते हैं। इसके अलावा आप जब बोर होते हैं या आपके पास समय होता है तब आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, मेरी जो सबसे बड़ी हॉबी है, इंटरेक्टिंग विद द पीपल टू अंडरस्टैंड देम। जब भी खाली समय होता है तो लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ और उनको और ज्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा ऐसा लगता है कि आज मैंने इस आदमी को जाना, इस तरह से पहले मैंने कभी नहीं जाना। और दूसरी मेरी जो हॉबी है वो है इंट्रोस्पेक्शन, कि आज मैंने जो काम काम किया उसमें ऐसा कौन सा काम था जो मैंने अपनी आदत के वशीभूत होके किया, कौन सा ऐसा काम था जहां पर मैं कॉन्शियस नहीं था, आई डिड इट अनकॉन्शियसली। ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कोई रिग्रेट्स हैं अपनी इस जर्नी में जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई पछतावा कि ये नहीं किया होता, वो किया होता, या ऐसे नहीं किया होता, वैसे किया होता? देखिए, जब भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो एक चीज जो सबसे बड़ी मुझे रिग्रेट लगती है, या जो मतलब अभी भी उस पर काम कर रहा हूं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि लाइफ में जितनी भी जो गलतियां होती है, जितने भी जो गलत डिसीजंस होते हैं, आप में जितनी कम सेल्फ अवेयरनेस है, उतनी ही गलतियों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। जी। और आप खुश कैसे रहते हैं? आपको क्या चीज़, या आप किसी को अगर सजेस्ट करना चाहें कि खुश कैसे रहा जाए? नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर्स। क्योंकि दूसरों से आप आशा मत रखिए, दूसरों से आशा रखेंगे तो आपकी आशाएं टूटनी टूटनी है। जी, तो आपकी जो भी आशाएं वो अपने खुद से रखिए, हर वक्त अपने पे काम करिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। जी। और मेरा लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर में आपसे ये है कि आपका फेवरेट फूड क्या है? क्या खाते हुए आपको बहुत, क्या खाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है? देखिए, मैं ज्यादातर रो प्लांट बेस्ड डाइट ही लेता हूँ। हमारा ऑर्गेनिक फार्म है जहाँ से ऑर्गेनिक सब्जी आती है, तो सलाद खाना, फिर ज्यादा सब्जियां सब्जियां खाना। सादा जीवन और उच्च विचार जो हम आपसे सीख रहे हैं आज बात करते-करते। आजकल ये वो बातें हैं जो हम हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जो उस जनरेशन से बात करते थे और जो सीख हमें मिलती थी, वही आज मैं आपसे सीख पा रही हूँ और ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं जो वापस हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत मज़ा आ रहा है इस डिस्कशन में, पर हमें कहीं न कहीं तो इसको एक पूर्ण विराम देना होगा और उसके पहले मैं आपकी एक सुझाव जानना चाहूँगी, आपकी एक एक्सपर्ट टिप लेना चाहूँगी। अगर भारत को वैश्विक बाज़ार में या ग्लोबल मार्केट प्लेस में आगे लाना है, तो आप हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या 3 प्रमुख मंत्र शेयर करेंगे? एक तो पहला जो है कि आपका जो पैशन है, आपको जिस काम में मजा आता है, आप उसी को अपना बिजनेस बनाइए, और या उसी को अपना कैरियर कैरियर बनाइए। दूसरा, है लव टू द पीपल।
जैसे आपका पैशन है तो आप काम से प्रेम करेंगे, उसके साथ साथ अपने अपने जो लोग हैं आप उनसे भी प्रेम कीजिए। और तीसरा होगा, कीप योर कस्टमर्स एट द कोर ऑफ व्हाट एवर यू डू। जो भी करे कस्टमर को ध्यान रखते हुए करे। तो सर, बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला इस चर्चा के दौरान, एंड बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन करा। आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस डिस्कशन को काफ़ी एन्जॉय करने वाली है और उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है।